बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हाफिज़ मोहम्मद अजमल टेबल टॉक में आपसे मुखातिब है। नाजरीन, पीएसएल का नवा एडिशन जो है वो शुरू हो चुका है और कई मैचेस जो हैं वो उसके हो चुके हैं। लेकिन इस बार बड़ी हैरानगी वाली बात है कि अभी तक प्लेयर्स में, आवाम के अंदर पुराना जोश जज्बा, वो जोशो खरोश जो है वो नज़र नहीं आ रहा। पहले तो अक्सर देखा जाता था कि आम से मैच में भी ग्राउंड भर जाते थे, लेकिन इस बार ग्राउंड जो है वो पूरी तरह नहीं भर रहे, काफ़ी जगह उनकी खाली नज़र आ रही है। फिर प्लेयर्स जो हैं उनके अंदर भी वो परफॉर्मेंस का जोश जज्बा जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अब आप देख लें कि अभी जो है वो किसी मैच में इतने ज़्यादा स्कोर भी नहीं हुआ और ख़ास तौर पर जो है वो दिफाई चैम्पियन लाहौर कलंदर जो है उसकी तो बड़ी बुरी हालत हुई है। वो अब तक तीनों मैचेस हार चुकी है। बाबर आजम की टीम जो है वो भी अब दोनों मैचेस हार चुकी है। अब इस बार जो है वो रंग कुछ इसका फीका फीका सा नज़र आ रहा है। इसकी वजह क्या है, इसको हम जो है वो तलाश करने की कोशिश करेंगे। हालांकि शायकीन की नज़रें तो पहले से ही इस टूर्नामेंट पे लग जाती थी, लेकिन इस बार शायकीन की नज़रें भी उस तरह नहीं लग रही। मेरे ख्याल में सबसे इसकी बड़ी वजह तो सियासत कही जा सकती है कि अभी माजी करीब में इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन को 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत भी नहीं बनी। अभी तक उथल पुथल जारी है। अभी तक मुल्क में गैर यकीनी किसी सूरत हाल है और सारा जो है वो लोग सारे इस तरफ ही देख रहे हैं और शायद इस वजह से भी क्रिकेट पर उनकी तवज्जो जो है वो लोगों की वो ज़रा कम हुई है, सियासत पर ज़्यादा हो गई है। फिर दूसरी अहम वजह बोर्ड की सियासत भी रही है कि सही ये भी हकीकत है कि इस बार इस टूर्नामेंट की सही तरह से तैयारी भी नहीं की जा सकी। अब बोर्ड के अंदर सियासत का ये हाल था, माजी करीब में देखें कई सरबराह जो थे वो 2-3 बार तब्दील हुए और मुस्तहकम बोर्ड ना होने की वजह से भी इसके इंतज़ामात सही तरह नहीं हुए और तैयारी का जो है वो वक़्त भी कम मिला। इस वजह से भरपूर तैयारी ना हो सकी, भरपूर इसकी कवरेज ना हो सकी। फिर इसका प्रोग्राम भी 1-2 मरतबा तब्दील किया गया, तो ये वजह भी हो सकती है। और एक और अहम बात ये रही कि मेरे ख्याल में तो ये चाहिए कि इस टूर्नामेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए। कम से कम जो है वो 6-7 ग्राउंड्स तो में तो ये टूर्नामेंट होना चाहिए। चलो कई ग्राउंड्स ऐसे हैं जिनके अंदर आप सिर्फ 1-1, 2-2 मैच करा लें। इस तरह फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, ज़्यादा मैचेस आप बेशक वहाँ पे ना करवाएं, लेकिन अगर 1-2 मैच भी वहाँ पर करवाएंगे तो हाउसफुल वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 4 ग्राउंड्स पर ही मैचेस कराना भी इसकी वजह हो सकती है कि गिने चुने ग्राउंड्स में ही जो है वो टूर्नामेंट हो रहा है और मेरे ख्याल में 5-6 ग्राउंड तो होने चाहिए थे। तो वहाँ पर जो छोटे शहरों में अगर होता भी तो वहाँ पे हाउसफुल हो सकता था। एक और इसकी अहम वजह फिर ये है कि इस बार सुपरस्टार प्लेयर्स जो हैं उनका भी फुकदान नज़र आ रहा है और जो बाहर से प्लेयर जो इस बार बुलाए गए हैं उनमें अक्सरियत ऐसे प्लेयर्स की हैं जो कि ज़्यादा बड़े प्लेयर्स नहीं हैं। कई बड़े प्लेयर्स इस बार नहीं आए और जो प्लेयर्स आए हैं ज़्यादातर वो या तो फिर ज़्यादा उम्र के हैं, जिनको कह सकते हैं जिनके कैरियर ख़त्म हो चुके हैं या ख़त्म होने वाले हैं, या ऐसे प्लेयर्स जिनको उनकी टीमों ने ठुकरा दिया है, जो टीम से बाहर हैं आजकल, या फिर ऐसे प्लेयर जिनका कैरियर तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो वो प्लेयर्स ऐसे नज़र आ रहे हैं। लेकिन लोग जो हैं वो ज़्यादातर सुपरस्टार्स को देखना पसंद करते हैं और सुपरस्टार्स की कमी भी इसकी वजह हो सकती है। एक और अहम वजह ये भी है कि टिकट की कीमत भी जो है वो बहुत ज़्यादा रखी गई है और फिर आवाम की जो इस तरह माशी हालात हैं उनके अंदर महंगे टिकट खरीदने की सख्त भी नज़र नहीं आ रही। इसलिए जो आवाम जो हैं वो ज़्यादातर सस्ते स्टैंड जो हैं उनका रुख कर रहे हैं, जो महंगे स्टैंड जो हैं वो बिल्कुल खाली नज़र आ रहे हैं। फिर इसके अलावा प्लानिंग का फुकदान भी रहा कि टिकटों की फ़रोख्त जो है वो बहुत देर से शुरू की गई। अगर बर वक्त शुरू करते तो लोगों ने टिकट ना चाहते हुए भी ख़रीद लेने थे, लेकिन
ऑनलाइन टिकट भी दस्तयाब नहीं हुए, बहुत देर से उनकी फ़रोख्त शुरू हुई। इस वजह से भी जो है वो ये कई मैचेस जो हैं उनके अंदर कई स्टैंड, कई कुर्सियां जो हैं वो खाली नज़र आईं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि कई प्लेयर इस बार नहीं आए। अफ़गानिस्तान के हालांकि हम पड़ोसी मुल्क के कई प्लेयर जैसे रहमानुल्लाह गुरबाज थे, हज़रतुल्लाह ज़ज़ई थे, राशिद खान, मुजीबुर्रहमान, मोहम्मद नबी वगैरह कोई भी प्लेयर नहीं आया। इसी तरह श्रीलंका के महेश तीक्षणा, दोशन शनाका, धनाजिया डिसल्वा वगैरह जो हैं वो भी आते थे। इंग्लैंड से कई प्लेयर मशहूर आते थे, लियाम लिविंगस्टोन थे, हैरी ब्रुक थे, टिम डेविड थे ऑस्ट्रेलिया के। अब देखेंगे कोई भी प्लेयर उनमें नज़र नहीं आ रहा। अपने भी कई मशहूर प्लेयर जो थे उनको भी कई जो थे वो जैसे उमर अकमल थे, शुएब मकसूद थे, शर्जील खान, हैदर अली वगैरह, उनको किसी टीम ने शामिल नहीं किया। तो इस वजह से भी ये कह सकते हैं। इसके अलावा और प्लेयर्स को देखें, मार्टिन गुप्टिल थे न्यूजीलैंड के बड़े मशहूर प्लेयर, अभी तक वो खेल रहे हैं, उनको भी शामिल नहीं किया गया। बांग्लादेश के कप्तान शकीब उल हसन थे, वो अक्सर खेलते थे, उनको भी शामिल नहीं किया गया इस बार। तो सुपरस्टार्स की कमी भी इसकी वजह हो सकती है। ताहम फिर भी एक उम्मीद की जा सकती है कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो कई प्लेयर जो हैं वो बाहर से भी आ सकते हैं और शायद आने वाले वक्तों में जो है वो इस टूर्नामेंट के अंदर जो है वो जोश जज्बा नज़र आने लगे और ग्राउंड्स भरना शुरू हो जाएं। लेकिन फ़िलहाल जो है वो अभी तक ऐसा नहीं हो सका।